एक आईएएस है मिस्टर संतोष वर्मा। इन्होंने कहा है कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता तब तक आरक्षण जारी रखना चाहिए। इसको तो पढ़े लिखे हैं। हाँ, ये तो विभत्स सोच की बात है। और बताइए, ये वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। वर्मा जी अयोग्यता के बल पर तो कलेक्टर बन गए होंगे, आईएएस बन गए, अयोग्यता के बल पे आईएएस बन गए। अब अयोग्यता के बल पर उनको समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा भी मिल गई। अब वो चाहते हैं कि हमारी शादी विवाह, अब एमएलए एमपी उनके रिश्तेदार बन गए अयोग्यता के नाते, एमएलए बन गए, एमपी बन गए होंगे, मंत्री भी बन गए होंगे, हो सकता है। तो अयोग्यता के हिसाब से आप आईएएस सरकारी नौकरी पाए, अयोग्यता के कारण आप आ गए विधायिका में स्थान। अब अयोग्यता के आधार पर अच्छी लड़की भी चाहते हैं कि शादी हो जाए। भाई, सरकार उनके अयोग्यता को पहचान दे, लेकिन अब कोई बाप अपनी लड़की को अयोग्य आदमी को देगा? चाहे वो अपनी जाति का को नहीं, अपने जाति में भी कोई भी आदमी अयोग्य को नहीं देना चाहता। बेटी तो अपने से ऊपर में ही दी जाती है, वो अपनी जात में भी है। अब बताइए, लड़की की शादी का आरक्षण से क्या संबंध है? तो हो सकता है कि वर्मा जी ये सोच रहे होंगे कि इसका भी कानून बन जाए कि ब्राह्मणों की या सवर्णों की लड़की की शादी हो तो 30% दलितों से। ये वही मैंने कहा, कितना विभत्सता है इसमें, कितना पागलपन है, कितना मूर्खता है। मतलब आरक्षण को इस हद तक ले जाएंगे कि लड़की की भी मांग करने लगेंगे। ये तो कभी कल्पना मैंने दुनिया किसी देश में नहीं होगा कि अगर आप आरक्षण पा गए हैं तो आपका हक बन जाता है लड़की की भी मांग करिए।